गुड मॉर्निंग क्लास। तो लाइन एंड एंगल के नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो अब पेज नंबर 95 पे जो एग्जाम्पल्स हैं उसे लगवाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी को फॉलो करके ही सॉल्व किए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर, डायग्राम बना दे रहे हैं। In figure, line PQ and RS intersect each other at point O. Angle POR is to ROQ is equal to 5:7. Then find all angles. क्वेश्चन में गिवन है कि दो लाइन PQ और RS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो भी पॉइंट O पे। तो इस तरह यहाँ पे 4 एंगल हमें मिल रहे हैं और ये भी गिवन है कि एंगल POR और ROQ का जो रेशियो है वो 5:7 है। हमें क्या फाइंड करना है? चारों एंगल्स, यानी POR, ROQ और SOQ और POS। तो सॉल्यूशन देखते हैं। we need to find angle POR, ROQ, SOQ, POS। इस चारों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि POR और ROQ का रेशियो दिया है। तो कोई ऐसा हम थ्योरम लगाते हैं जिससे हमें POQ, POR और ROQ में एक रिलेशन मिले। तो हम जानते हैं कि फ्रॉम लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियोम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक्सियोम में। यहाँ से ये हमें पता है, और यहाँ पे POR और ROQ में रेशियो है 5:7। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एंगल POR इक्वल टू 5, इसका रेशियो वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 5 और 7, 12 इंटू 180, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसका पार्ट 5 अपॉन टोटल 12 इंटू 180 सॉल्व कर दे रहे हैं। 12 1 जा 12, 12 5 जा 75। और दूसरा ROQ
आर ओ क्यू इक्वल टू 7 एंगल आर ओ क्यू का रेशियो वैल्यू, तो 7 अपॉन टोटल रेशियो वैल्यू 5 और 7 12 इंटू 180, क्योंकि टोटल एंगल दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है। इसे सॉल्व कर ले रहा है 105 डिग्री। ठीक है, अब पी ओ आर और आर ओ क्यू मिल गया है। अब बाकी दोनों एंगल्स निकालते हैं। तो पी ओ आर इक्वल टू हमें पता है कि एस ओ क्यू होगा। कैसे? पी ओ आर इक्वल टू एस ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? दोनों आपस में इक्वल। तो पी ओ आर इक्वल टू एस ओ क्यू, तो उस तरह पी ओ आर इक्वल टू एस ओ क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरह एस ओ क्यू निकल गया। और साथ ही साथ हमें आर ओ क्यू इक्वल टू पता है पी ओ एस, ये भी दोनों पता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसा कि हमने पहले कहा है कि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये क्या है 105 यानी 105 डिग्री। तो इस तरह चारों के चारों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। पी ओ आर और एस ओ क्यू 75 डिग्री और आर ओ क्यू और पी ओ एस क्या है 105 डिग्री। तो यही क्या हमारा आंसर। यहाँ तो आइए अब एग्जाम्पल 2 पे, जैसा कि पहले से हमने क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई पी ओ क्यू एक लाइन है जिस पे ओ एस क्या है एक रे है, और ये रे जो है ओ एस यहाँ से दो एंगल बन रहा है, एक पी ओ एस जिसका कि एंगल बाइसेक्टर ओ आर है, और दूसरा एंगल है एस ओ क्यू, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है ओ टी है। तो हमें फाइंड आउट करना है आर ओ टी, हमें फाइंड आउट करना है आर ओ टी। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला ओ एस, रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में बताए थे कि ये लीनियर पेयर एक्सियोम के थ्रू आया है। जो हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल में जो एक्सियोम बताया था उसमें ये बताया था कि कोई रे किसी लाइन पे है तो वहाँ पे दोनों एडजेसेंट एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, और हमें पी ओ एस इक्वल टू एक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो पी ओ एस की जगह एक्स लिख दिए प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ से एस ओ क्यू इक्वल टू हो गया 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो पी ओ एस इक्वल टू एक्स और एस ओ क्यू इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ओ आर इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, ओ आर इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, सो तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आर ओ एस, एंगल आर
ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस अपॉन 2। पी ओ एस का हाफ हो जाएगा, तो पी ओ एस क्या है x और अपॉन 2। तो इस तरह आर ओ एस इक्वल टू एक्स अपॉन 2, ये हो गया इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब सिमिलरली एस ओ टी क्या होगा, एस ओ टी क्या होगा, एस ओ टी इक्वल टू है एस ओ क्यू अपॉन 2, और एस ओ क्यू क्या कितना गिवन है 180 माइनस एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स हो गया और अपॉन 2 हो गया। यहाँ से एस ओ टी इक्वल टू हो गया 90 माइनस एक्स अपॉन 2, इसे इक्वेशन 2 कह दिए। अब आर ओ एस प्लस एस ओ टी, अगर ये दोनों को सम करेंगे तो हमें आर ओ टी आएगा, तो 1 प्लस 2 कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो यहां से हमें क्या मिलेगा आर ओ एस प्लस एस ओ टी इक्वल टू आर ओ टी। यहां से क्या हो गया आर ओ एस हमको पता ही है x अपॉन 2 है, तो आर ओ एस की जगह x अपॉन 2 हो गया, प्लस एस ओ टी की वैल्यू गिवन है इक्वेशन 2 में 90 माइनस एक्स अपॉन 2, और ये आर ओ टी। ठीक है, इसे हम राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेंगे, तो आर ओ टी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि x बाई 2 और ये x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से एंगल आर ओ टी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए किस तरह हमने आर ओ एस निकाला और एस ओ टी निकाला, दोनों को सम कर दिया, आ गया आर ओ टी 90 डिग्री। यानी कि जो ओ एस एंगल, ओ एस की वजह से दोनों एंगल जो हमें मिले थे, दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है, वहाँ से दोनों एंगल जो मिले उन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी एंगल आर ओ टू इक्वल टू 90